हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये 9.2 का सेकेंड पार्ट का वीडियो है, ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड। इसमें देखिए कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 188.4 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। एच हमको फाइंड करना है। तो एच फाइंड करने के लिए पहले आर की भी जरूरत होनी चाहिए। तो सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू, यहां पे लिख दीजिए ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एल। तो 188.4 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू आर हमें फाइंड करना है और एल कितना है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहां से आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। आर इक्वल्स टू 188.4 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10। तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 188.4 अपॉन 31.4, क्योंकि ये 10 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल राइट हैंड साइड में चला आएगा। 3 6 18 और 14 6 84, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर, ये आर मिल गया। अब क्या होता है, स्लांट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये 10 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहां पे ले लेते हैं। फिर ये therefore h स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36 इक्वल्स टू 64। therefore h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 64। रूट 64 की वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर। सो हाइट, परपेंडिकुलर हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर हाइट हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है। 7 क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1212 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। तो यहां पे जो देखिए, जो वॉल्यूम दे रखा है इसको थोड़ा सा बोर्ड ने सुधारा हुआ है। इसकी इस वॉल्यूम की जगह हमको कितना वॉल्यूम लेना होगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है ये मिसप्रिंट हुआ था, जिसको बोर्ड ने सुधारा है। 1232 सेंटीमीटर क्यूब हमको लेना है। तो अब सॉल्यूशन में देखिए v दे रखा है कितना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से सी एस ए, ये क्या है हमको फाइंड करना है। ठीक है। सी एस से हमको फाइंड करना है और दूसरा एल हम अगर फाइंड करेंगे तभी हमें सी एस से फाइंड होगा। सो वॉल्यूम एल और आर दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1232 इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एच की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 3 8 24। ठीक है। यहां से हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1232 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 8। ये कैंसिल कीजिए 8 से, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49। देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो गई, रूट 49 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 576 प्लस 7 स्क्वायर 49 होता है। देयरफॉर L इक्वल्स टू सॉरी रूट 625 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारा स्लैंट हाइट बच्चों आ गया वो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब यहां से सी एस से हम फाइंड कर सकते हैं। सी एस से क्या होता है? पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू एल कितना है? 25। ये कैंसिल कर दीजिए। 22 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द 7th क्वेश्चन ऑफ गिवन एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें टोटल सरफेस एरिया कोन का फाइंड करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया सी एस ए दे रखा है कितना? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट एल दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। सी एस से क्या होता है? पाई आर एल। तो 2200 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 50। ये 50 हो गए। देयरफॉर यहां से आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 2200 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 7 ऊपर आएगा, 22 इंटू 50 नीचे आ जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 10 जा 220 और 5 2 जा 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी आर की वैल्यू 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई। आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस पूछ रहा है, तो टी एस ए ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, आर की वैल्यू 14, 14 प्लस 50। तो देयरफॉर ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, सो 22 इंटू 2 इंटू 64, 22 इंटू 2 इंटू 64। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 22 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो अब इसका 44 इंटू 64 करेंगे तो 44 इंटू 64 अगर हमने किया तो 2816 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? टीएसए। टीएसए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल surface area of cone equals to 2816 centimeter square. This is the 8th question of practice set. 9th question क्या कह रहा है बच्चों कि there are 25 persons in a tent in a conical shape, जो कि conical shape है, उसमें 25 लोग हैं। Every person need an area of 4 square मीटर। हर आदमी को 4 स्क्वायर मीटर का एरिया लगता है ऑफ द ग्राउंड ऑफ द टेंट। इफ द हाइट ऑफ टेंट इज 18 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो एच दे रखा है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं?
सो यहां से हम ले लेंगे नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो एरिया एक्वायर बाय वन पर्सन, एरिया एक्वायर बाय सिंगल पर्सन, कितना एरिया एक्वायर कर रहा है, 4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल्स टू 25 पर्सन है और एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर का एरिया एक्वायर करता है, तो 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आ गया, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ टेंट, कोनिकल टेंट कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितना, 100 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 18, तो 3 6 18 इक्वल्स टू 600 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ टेंट equals to 600 meter cube. Volume of tent equals to 600 meter cube. Next question है कि in a field dry fodder for cattle heaped in a conical shape. एक फील्ड में ड्राई फोडर जो होते हैं कैटल का, वो कोनिकल शेप में वो रखा हुआ है हीप करके। हाइट ऑफ कोन इज 2.1 मीटर। तो हाइट ऑफ कोन देख लेते हैं, जो चीज गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हाइट ऑफ कोन ये दे रखा है 7.2 मीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है हाइट ऑफ कोन 2.1 दे रखा है, 2.1 मीटर दे रखा है, इसको यहां लिख देते हैं 2.1 मीटर। और डायमीटर दे रखा है 7.2, तो यहां पे रेडियस कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3.6 मीटर। रेडियस उसकी हो गई 3.6 मीटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फोडर, तो हमें वॉल्यूम पहले फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 कह रहा है आपको लेना है। तो 22/7 इंटू 3.6 इंटू 3.6 इंटू हाइट कितनी है 2.1 7 3 जा 0.3 और 3 से 0.3 को कैंसिल कर देंगे तो 0.1 यहाँ आ गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 28.512 मीटर क्यूब। 28, तो वॉल्यूम कितना आ गया 28.512 मीटर क्यूब। ये हमारा कोनिकल हीप का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। एक चीज तो हो गई, इफ इट इज टू बी कन्वर्टेड बाय पॉलीथीन इन रेनी सीजन हाउ मच मिनिमम पॉलीथीन नीडेड। तो मतलब इसमें कर्व सरफेस एरिया हमें जरूरत पड़ेगी। कौन सी चीज की, कर्व सरफेस एरिया की हमें जरूरत पड़ेगी। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, एल की। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h कितना दे रखा है 2.1 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर, ठीक है। 2.1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.41 और 3.6 स्क्वायर हो जाएगा 12.96। यहां से हम इसको फाइंड कर लेंगे।
यहां से देखिए, अब ये आ गए हमारे, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये 17 पॉइंट, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 17.37। देयरफॉर एल की वैल्यू, इसको रूट में डाल देंगे, 17.37 इक्वल टू, यहां देखिए यहां दे रखा है 17.37 की वैल्यू ये दे रखी है 4.17 इक्वल टू 4.17 मीटर। ये हमारी एल की वैल्यू हो गई। तो अब पॉलीथीन रिक्वायर्ड, इक्वल टू सी एस ए, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या है 3.6, इंटू ये कितना है 4.17 एल है। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 47.18 मीटर स्क्वायर। इतनी पॉलीथीन रिक्वायर्ड होगी। तो आंसर में हम डाल सकते हैं कि 47.18 मीटर स्क्वायर पॉलीथीन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज